हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो बाबू, तो आज की इस वीडियो में 100% कर रहा हूं गारंटी के साथ। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा बाबू। 100% बोल रहा हूं कि आज की इस वीडियो से आपका 10 नंबर पक्का होने जा रहा है, क्योंकि एकदम कंफर्म बोल रहा हूं कि 2025 में सेम यही आएगा तो यही आएगा। और आज की इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वासुदेव अग्रवाल का लेखक है, इसका जीवन परिचय। और यहाँ पे देख लीजिए जयशंकर प्रसाद यानी कि ये कवि हैं और इनका जीवन परिचय। आपको ट्रिक से कैसे लिखना है पेपर में। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, लास्ट में यही छोड़ देते हैं। ये वाला अगर छोड़ देंगे तो आपका पक्का नंबर कट जाएगा। इसी को विशेष ध्यान देना है और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पॉइंट लिखना है और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है कहां पे विशेष करके ध्यान देता है। और बहुत सारे बच्चे वही जानकारी नहीं ले पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में 10 नंबर आपके जेब में यानी पैकेट में डाल दिए एकदम गारंटी के साथ। चलिए सबसे पहले ध्यान से एक एक चीज को समझना है, कैसे लिखना है पेपर के समय। ठीक है, या तो आप कर ही लेते हैं, लिखने का तरीका भी थोड़ा समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले बाबू ये प्रश्नोत्तर संख्या आपके 5 की कॉम में आएगा। प्रश्न संख्या 5 की कॉम में लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आता है और ये 5 नंबर का केवल ये आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्हीं के बारे में हम साहित्यिक परिचय बताएंगे और पेपर में सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का सबसे पहले ऊपर नाम टॉप में लिख लीजिएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से क्योंकि इनके बारे में लिखना है और तब से स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है बाबू, जीवन परिचय हेडिंग लगाना है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ब्लू और ब्लैक पेन वो भी डॉट पेन लेकर जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि किस पेन से लिखते हैं सर, तो ब्लू पेन और ब्लैक पेन। ठीक है ना, वो भी जेल पेन नहीं लेना है, ठीक, डॉट पेन। सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन, यहां पे देखिए 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। अब विशेष करके ध्यान कहां पे देना है, किस तारीख को जन्म हुआ, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है सबसे पहले ये देखता है कि किस तारीख को ये सन डाला है बच्चा, विशेष इस पे ध्यान देता है। आपने इस तरीके से लिखेंगे इतने ग्राम में हुआ था। ठीक, आगे देखिए इनके पिता लखनऊ में रहते थे। इनके जो पिता थे कहाँ पे रहते थे, लखनऊ में रहते थे। और इनका बचपन लखनऊ में बीता, यानी कि जब से ये छोटे थे तब से इनका बचपन क्या हुआ, लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। ठीक है ना। और इसके बाद सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। क्या किया, एमए मास्टर डिग्री होता है, एमए किया। तदंतर यानी कि इसके ठीक बाद पद पर है, किस चीज के, तदंतर मथुरा से पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पे भी रह चुके हैं। देख लीजिए इसी तरीके से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रख करके अच्छे से लिखना होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आगे देखिए सन 1941 में इन्होंने पीएचडी की पढ़ाई होती है, उन्होंने पीएचडी की तथा 1946 इसमें डीलिटी की उपाधि प्राप्त किया। देख लीजिए इन्होंने अपने जीवन काल में इस सन में कैसा कैसा तैयारियां किया है, ऐसे ही आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए सन 1951 में ये यानी कि इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। किसमें, इंडोलॉजी कंपनी होती है जिसमें प्रोफेसर के रूप में ये नियुक्ति किए गए इनका। और इसके बाद सन लिखेंगे बाबू, ब्लैक पेन से यूज करना है जहां जहां पे मेन सन है। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्यात नियुक्त हुए थे। क्या हुए थे, व्याख्यात नियुक्त भी हुए थे। इसके बाद बाबू थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व, यहाँ पे अब ट्रिक बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। पुरातत्व के बाद से क्या होगा बाबू, थोड़ा सा, हाँ, पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। अब 27 जुलाई 1967 को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो जाता है, यानी कि इसी तरीके से लास्ट में 27 जुलाई 1964 ईस्वी, ऐसे इसी तरीके 67 ईस्वी ऐसे आराम से लिख देंगे। इसी तरीके से मेन आपको पॉइंट पे ध्यान देना है, किस तारीख को जन्म हुआ, इन्होंने किस सन में कौन सा कार्य किया है,
इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद इनका मृत्यु किस सन में हुआ, इस तरीके से जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा, जीवन परिचय पे 2 नंबर मिलेगा। अब यहाँ से साहित्यिक परिचय जब लिखेंगे तो फिर 3 नंबर मिलेगा। विशेष ध्यान इसी पर देना है। बहुत बच्चे तो तैयारी कर लेते हैं लेकिन उसको मालूम नहीं चलता है कहाँ पे किस तरीके से लिखना है। साहित्यिक परिचय यानी साहित्यिक योगदान कह लीजिए। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं यहाँ पे देखिए अन्वेषक थे। क्या थे? अन्वेषक थे। अब इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से यहाँ पे देखिए बाबू प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, यानी कि उसमें लाने की काफी अंदर की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की और इसके बाद इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का अध्ययन भी किया है। इस तरीके से साफ साफ साहित्यिक योगदान लिख के, इतना ज्यादा भी नहीं लिखना है। बहुत बच्चे ज्यादा लिखते हैं तो ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट उनके बारे में लिख देंगे बस। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बाबू आपको ध्यान देना है, कृतिया लिखना है, तब से रचना लिखेंगे। ठीक है, कृतिया। यही बच्चे नहीं लिखते हैं कृतिया और रचना कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में रचना किए हैं। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे, कृतिया लिखेंगे। वासुदेव अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है और इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है, जैसे कि आपको यहाँ पे बता रहे हैं बाबू। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही लिखना है। और इसका पीडीएफ ही कैसे आप ले सकते हैं उसको भी बताएंगे। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे और पृथ्वी पुत्र लिखेंगे, कल्पलता लिखेंगे, कला और संस्कृत लिखेंगे, कल्प वृक्ष लिखेंगे, भारत की एकता आदि सभी चीजें आप लिखेंगे निबंध संग्रह में। ठीक है बाबू, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद साहित्य में स्थान क्या लिखेंगे? लास्ट में ये हेडिंग जरूर लिखिएगा। और यही बच्चे नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाता है, इसलिए आपको जीवन परिचय में साहित्य में स्थान लिखिएगा कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध साहित्य समृद्ध है, यानी कि पूरा यादगार बन चुका है। और पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी ममता का कोई मोल नहीं कर सकता है। इस तरीके से पूरा अच्छे से इसको लिख देंगे बाबू। ठीक है, तो 3 पेज में मैंने लिखा है। मान लीजिए कि एक पृष्ठ तो ये हो गया, एक ये हो गया और ये थोड़ा सा मान लीजिए 1 पेज या 1.5 पेज में गया। ये वासुदेव अग्रवाल का आपको पीडीएफ भी हम फ्री में देने की बात करेंगे, पूरा इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का क्लियर हो गया। ये 2025 में 100% आएगा, गारंटी लिख दिया हूं एकदम। विश्वास करिए, तैयारी बेहतर करिए, नंबर एकदम चाप के उठाइए। प्रश्नोत्तर संख्या 5 के ख में आता है, ये आता है आपका कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी 5 ही नंबर का आता है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं 100% पेपर के ऑप्शन में देखने को मिलेगा, 100%। और याद करने का ट्रिक देखिए, मेन चीजें समझिए कि कवि हो या लेखक कैसे लिखते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो याद कर लेते हैं, लिखने में दिक्कत होता है उनको। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में लिख रहे हैं बाबू। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखिएगा जयशंकर प्रसाद, और तब से स्टार्ट करना है जीवन परिचय। इसमें कैसे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य का मतलब होता है गरीब परिवार। ठीक है बाबू, अब देखिए छोटी सी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण, यहाँ पे कारण छूटा है, इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। अब देखिए मेन चीज क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इतना मैंने पढ़ाया, इतने में आप मेन चीज क्या पकड़े हैं? मेन चीज है कि किस मतलब तारीख को इनका जन्म हुआ, 30 जनवरी 1889। मेन चीज है ना, तो ब्लैक पेन से लिखना है आपको भी पेपर के समय। अब देखिए इतना हो गया। अब गृह के व्यापार को, गृह मतलब होता है घर की व्यापारी करना, छोटा सा कार्य करना, धंधा करना। गृह के कार्य को संभालते हुए इन्होंने स्वाध्याय, स्वयं से पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ के अध्ययन किया। और परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट में यानी पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवन झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न
यानी कि युगास्पष्ट साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्ण गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। ठीक है, इतना इन्होंने अपने जीवन में करा है। और लास्ट में 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका रोग जर्जर, यानी कि रोग से पीड़ित थे, तो रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का यानी कि निष्ठाक्षेप कर गए, यानी कि ये स्वर्ग में विलीन हो गए। तो आपको इस तरीके से जीवन पर से लिखेंगे बाबू, आपको यहाँ से जब लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो मेन पॉइंट क्या है, जन्म सन क्या है, ब्लैक पेन से लिखना है, मृत्यु सन क्या है, ये भी ब्लैक पेन से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप चलेंगे, साहित्यिक सेवाएं हैं, साहित्य में जो इन्होंने सेवा करके गया है समाज के लोगों को, वो चीजें बताएंगे जो हमारे देश के प्रति काफी लाभदायक। यहाँ पे साहित्यिक सेवाएं लिखिएगा हेडिंग, और तब से क्या लिखेंगे इसमें कि श्री जयशंकर प्रसाद क्षयवाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाट्यकार तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक, आनंदमय यानी आनंदवाद की है, प्रेम और सौंदर्य इनके प्रमुख काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। ठीक है बाबू, इस तरीके से लिख देंगे। और सभी को मैं बता दूं कि देखिए, हिंदी की अगर तैयारी करना है, फुल हाथ से लिखा हुआ एक क्वेश्चन का टॉपिक वाइज पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप सभी के लिए मैं टेलीग्राम बना दिया हूं, और वहीं पे सारा चीज जितने भी मटेरियल्स देख रहे हैं ना, सबका सब मटेरियल वहीं टेलीग्राम पे भेज देंगे। आपको वीडियो शूट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर कर देना है, और फटाक से टेलीग्राम का में जाकर ज्वाइन हो जाना है। अभी वो बताएंगे टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, पहले समझिए। इतना हो गया साहित्यिक सेवाएं के बाद रचना समझिए बाबू। रचना, प्रसाद जी के उनके अनेक विषयों भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे, यानी कि इस तरीके कवि थे। और विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है, यानी कि इस तरीके से कार्य किया है। और इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि की भी रचना किया है। समझ में आ रहा है बाबू? तो इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद चलेंगे निबंध। इन्होंने क्या क्या निबंध लिखा है, जैसे काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारा अपने जीवन काल में लिखा है। यहाँ पे देखिए, साहित्य में स्थान, बोला हो ना कि साहित्य में स्थान बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको आराम से ये चीजें लिख के आना है। साहित्य में क्या स्थान था कि प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे, और अनेक काव्य में एक ऐसा यहाँ पे देखिए नैसर्गिक, आकर्षक एवं चमत्कार हैं। इस तरीके से साफ साफ अच्छे से लिख देंगे बाबू। और ये आपने देखा ना, जयशंकर प्रसाद कवि हैं, ये पेपर में 5 नंबर का आएगा बाबू। तो ये लेखक हो गए, कवि हो गए, दोनों को मैंने बता दिया। अच्छे से इसको तैयार करना, 100% 2025 के पेपर में देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ जो है मैं बता देता हूँ, डीके सर क्लासेस, टेलीग्राम का नाम है डीके सर क्लासेज। डीके सर क्लासेस पे बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं टेलीग्राम पे, एकदम धुआं में एकदम बच्चे आ रहे हैं। आप लोग भी जल्दी से जल्दी डीके सर क्लासेस टेलीग्राम पे जाके जुड़िए। इसका पीडीएफ जस्ट हम वहां पे सेंड करेंगे, पीडीएफ भी सारा चीज बन के रेडी है। आप लोग प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर कर देना है दोस्तों में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।